जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 मैथ के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में मैथ विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, जल्दी से आंसर बताएंगे। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा रैखिक बहुपद। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपसे यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन होगा। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है शून्यक के बारे में, तो जब बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होना चाहिए कि -1 होगा। ठीक है, तो -1 एक शून्यक होगा। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे आंसर को और क्वेश्चन को और उसके आंसर को याद करते हुआ चलिए। कम समय है आपके परीक्षा में, तो जो क्वेश्चन मिले उसके आंसर को रटते हुआ चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आएगा कि द्विघात बहुपद -3 के शून्यक क्या होंगे। तो फिर से शून्यक वाला सवाल आ गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि -√3 और +√3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए कि शून्यक होंगे -√3 और +√3। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, बहुपद x-5 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर बताएं कि बहुपद x-5 के शून्यक क्या होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों +5 और -5। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। +5 और -5 शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होंगे। तो जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। आपसे यहाँ पर शून्यक के बारे में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा -1 और -2। ठीक है, तो आपके आंसर यहाँ पर क्या होंगे प्यारे बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए -1 और -2। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक क्या होगा। देख रहे हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके बहुपद का कि p ऑफ x का एक शून्यक क्या होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 4 होगा। ठीक है, तो एक जो शून्यक होगा वो क्या होगा? तो 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के एक शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर ए बी का मान क्या होगा? 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर जल्दी से बता दें तो -1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो योग क्या होगा? -1 होगा। तो सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, यदि बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्यक a और b हों तो 4a प्लस बी बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 4a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 12। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12। और सही बच्चे याद भी रखेंगे आंसर को। ठीक है, परीक्षा के लिए जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुपद 2 - x इंटू x -1 के शून्यकों का
गुणनफल क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछ सकता है कि गुणनफल क्या होगा बहुपद 2 - x इंटू x - 1 का। तो यहाँ पर आंसर देख लें प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा -2। तो गुणनफल यहाँ पर क्या निकला, -2 निकला। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। यहाँ पर यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो a का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 है और आपसे a का मान पूछा जा रहा है, तो a का मान यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा 7। ठीक है, तो याद रखना है a का मान क्या होगा, 7 होगा। यानी कि जो इसका आंसर होगा वही आपका यही सही आंसर होगा। तो इसी से आपको सही आंसर पता करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y बराबर 2x - 3 के आलेख पर स्थित है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, स्थित है कौन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y बराबर 2x - 3। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2,1 होगा। 2,1 होगा जो स्थित कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आलेख पर जो स्थित है 2,1। ठीक है, 2,1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों से पूछा जा रहा है कि यदि, यहाँ पर देख लें, यदि द्विघात बहुपद q(x) बराबर x² - x + 4 के शून्यक a और b हों तो a + b का मान क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है a + b का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, a + b बराबर क्या होगा, तो 1 होगा और सभी स्टूडेंट को याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, क्या है, काटता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि x अक्ष को अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 2 बार। यहाँ से आपको द्विघात बहुपद है इसीलिए आपका आंसर 2 होना चाहिए कि यह इससे कितने बिंदुओं पर काटेगा, तो 2 बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सब है, यानी कि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद करेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।